हाय एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स को डिफाइन करने के पहले हमें कुछ कुछ और कीवर्ड्स को पहले समझना होगा। तो आपने फाइनेंशियल मार्केट के बाद कैपिटल मार्केट, फिर मनी मार्केट, ऐसे ऐसे टर्म्स बहुत बार सुने होंगे, राइट? मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगा कि ये सब कैसे एक दूसरे से अलग है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे ट्रेजरी बिल्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। एज ऑलवेज मैं पहले आपको ये दिखाऊंगा कि हम ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि 3 सितंबर को आरबीआई की एक प्रेस रिलीज थी, जिसमें उन्होंने ट्रेजरी बिल्स के ऑक्शन की एक प्रेस रिलीज इशू की थी, राइट? एंड यहाँ से भी आप देख सकते हो इसमें कि ये 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के मैच्योरिटी पीरियड्स के लिए थी। सितंबर ऑनवर्ड्स जितने भी ऐसे प्रेस रिलीजेस या फिर नोटिफिकेशंस हैं, वो हमारे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ऑक्शंस आरबीआई रूटीनली रिलीज करती है। तो आपने अगर एक बार इसको समझ लिया ट्रेजरी बिल्स को, तो आपको दोबारा ऐसे समझने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली रिवाइज कर सकते हो अपने नोट से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है कि दो मेजर कंपोनेंट्स है, कैपिटल मार्केट्स एंड मनी मार्केट्स, जहाँ पे आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को परचेज और सेल करते हो। कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें आपको वैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हुए दिखाई देंगे जिनकी मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर की होती है। मनी मार्केट में आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे जिनकी मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होती है। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती क्या है। तो जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी इंडियन स्टेट को भी फंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो अपने सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं मार्केट में, सो दैट उसके थ्रू वो फंड रेज कर सकें। बॉन्ड्स जितने भी होते हैं, वो एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ माने जाते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को फंड किया है, तो आपको गवर्नमेंट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उस पर पे करती है, राइट? एंड इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो जो सबसे पहला होता है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक भी था, वो था ट्रेजरी बिल्स। ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, एंड बिकॉज ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इसकी मैच्योरिटी पीरियड लेस देन अ ईयर होती है, ठीक है? एंड ये 3 अलग अलग टाइप्स में इशू होता है मार्केट पे। तो जो सबसे पहला होता है, वो होता है फॉर 91 डेज। इसका नेक्स्ट टाइप होता है जो 180 डेज के लिए ऑफर होता है, एंड थर्ड 364 डेज। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि जितने भी ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उनको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई ट्रेजरी बिल 91 डेज के लिए इशू करती है। ये मेथड 182 डेज एंड 364 डेज के लिए भी अप्लाई होता है, बट अगर आपने एक बार ये समझ लिया तो ये दोनों भी आप समझ जाओगे। एंड उसकी फेस वैल्यू है 100। लेकिन आप जब इसको परचेज करते हो, तो आप इसको 90 पे करते हो। ये अमाउंट वेरी कर सकता है, लेकिन एग्जांपल की तरह मैं समझा रहा हूँ कि अगर उसकी फेस वैल्यू 100 है, तो गवर्नमेंट आपको 90 पे इशू कर सकती है वो। तो आपकी जो परचेजिंग प्राइस पड़ी, परचेज प्राइस, दैट इज़ 90। 91 डेज के बाद जब ये टी बिल एक्सपायर हो जाएगी, तब आपको 100 रुपी मिल जाता है। तो आपको 10 रुपी का फ़ायदा हो गया। ऐसे ही ट्रेजरी बिल फंक्शन करती है। ट्रेजरी बिल्स समझने के बाद कैश मैनेजमेंट बिल्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं ट्रेजरी बिल्स के। डिफरेंस बस ये है कि कैश मैनेजमेंट बिल को 91 डेज से लेस मैच्योरिटी पीरियड के लिए इशू किया जाता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, प्रोसेस भी सेम है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अब इसमें नेक्स्ट आता है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, इनको बोथ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे इशू किया जाता है। फिक्स्ड ये था जो मैंने आपको समझाया था अभी ट्रेजरी बिल्स में, कि अगर फेस वैल्यू 100 है और आपने 90 पे परचेज किया है, तो आपको एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड आपको 100 मिल जाते हैं। एंड ये फिक्स होती है पहले से कि आप 90 पे ही परचेज करोगे और आपको बाद में 100 ही मिलेगा। ये आता है फिक्स्ड वाले कैटेगरी में। बट फ्लोटिंग वो होता है जिसकी इंटरेस्ट रेट मार्केट से लिंक होती है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलता रहेगा। बट ये चीज़ कैसे इन दोनों से अलग है, वो ये कि डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, उनकी मैच्योरिटी पीरियड वो 5 ईयर से 40 ईयर्स के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ये एक यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा। ट्रेजरी बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल्स, इन दोनों को आप मनी मार्केट में रख सकते हो। क्यों? क्योंकि उनकी मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर है, राइट? बट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आप मनी मार्केट में नहीं रख सकते, ये कैपिटल मार्केट में आएगा। अब इसमें नेक्स्ट होता है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ये भी इन तीनों के तरह ही है, डिफरेंस बस ये है कि इसको स्टेट गवर्नमेंट्स इशू कराती हैं। एक चीज़ जो कॉमन है वो ये कि जितने भी टाइप के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, वो सबको आरबीआई इशू करती है, ठीक है?
इवन जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं उसको भी आरबीआई ही इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट्स के बिहाफ। एक और चीज़ आप नोट करना कि ट्रेजरी बिल्स हो गए, कैश मैनेजमेंट बिल्स हो गए, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गए, तो ये तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है आरबीआई के थ्रू। लाइकवाइज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी आरबीआई ही इशू करती है। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को हम एसएलआर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो जिन बैंक्स ने स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को परचेज किया है आरबीआई से, वो इस होल्डिंग को अपने एसएलआर में काउंट कर सकते हैं। एसएलआर क्या होता है? ये आपका होमवर्क है, ये आप देखना खुद से। अब आपको बेसिक आइडिया हो गया है, तो अब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा आपको।